तो इस वीडियो में हम शुरू करें एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें एपी चैप्टर 5.2 में 7 से लेके 20th सम तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको 1 to 6 की कवर किए हुए, तो अब इस वीडियो में हम 7 to 20 सम्स कवर करेंगे। यहाँ पे है चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज में से चैप्टर 5th है हमारे पास। ये एक्सरसाइज ले रहे हैं हम यहाँ पे 5.2 फ्रॉम 7 to 20 सम्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो 7th सम है हमारे पास। यहाँ पे गिवन में है आपको 11 टर्म दी हुई है। A11 दिया हुआ है हमें 38, साथ में 16 टर्म दी हुई है A16 73, और हमने फाइंड आउट करनी है इसकी 31st टर्म। तो ये हमें निकालना है। A11 के लिए इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने A11 को कैसे लिख सकते हैं? A plus 10D इक्वल टू 38। इस तरह से A16 को कैसे लिखेंगे? A plus 15D 73। इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। माइनस से माइनस कट हुआ 35/5 प्लस D आ गया 7। तो यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की D की, तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी -32। अब A की वैल्यू भी है हमारे पास और D की वैल्यू भी है, तो हम इसमें से A 31st निकाल सकते हैं। 31st टर्म क्या होगी? A plus 30D। A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे और D की जगह D की वैल्यू पुट करेंगे। ये आंसर हो जाएगा 7th सम का। नेक्स्ट लेते हैं 8th सम। 8th सम के लिए हमें गिवन में है यहाँ पे n हो जाएगा 50, क्योंकि 50 टर्म्स हैं, और थर्ड टर्म दी हुई है हमें आल्सो, थर्ड टर्म दी हुई है हमें 12, और लास्ट टर्म दी हुई है L, जिसको हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म है हमारे पास 106। तो आपको फाइंड आउट करनी है 29 टर्म। A29 हमें निकालना है, क्या होगा? अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। A थर्ड दिया हुआ 12, तो इसकी वैल्यू पुट की A plus 2D। हम A3 को लिख सकते हैं A plus 2D इक्वल टू 12। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखना स्टूडेंट n है 50 टर्म्स है टोटल में, n है हमारे पास 50, लास्ट टर्म है 106। तो इसका मतलब हमारे पास जो 50th टर्म है वो 106 है। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A50 इक्वल टू 106, ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि n 50 है और L 106। तो A50 को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? A plus 49D इक्वल टू 106। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो D इक्वल टू 2। अब इसी तरह से A की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। पहली इक्वेशन में हमने D की वैल्यू रखी और A की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। सो A इक्वल टू 8। अब हमारे पास D की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी है, हमने निकालना है 29 टर्म। तो हम निकाल लेंगे इसको। A plus 20D 28D। A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे और 28 इंटू D की जगह हमारे पास वैल्यू है D की 2। 64
A29 will be 64. This will be the answer. Okay students, next लेते हैं सम नंबर 9. यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन में है, हमें पूछा है विच टर्म विल बी 0. एपी दी हुई है, एपी में हमें A3 दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है हमें 4, नाइन्थ टर्म दिया हुआ है -8 और हमें पूछा है विच टर्म विल बी 0. तो हम जो भी टर्म निकालने होते हैं हम उसको nth टर्म मार के चलते हैं. कौन सी टर्म 0 होगी, लेफ्ट an विल बी 0. हमने यहाँ पे an को 0 लिया. अब सबसे पहले तो a थर्ड है तो a + 2d और A9 दी हुई है हमें तो A + 8d. यहां से हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे. -6d = 12 और d = -2. तो हमारे पास आ गया d = -2. यहां से हम a की वैल्यू भी निकाल लेंगे एक इक्वेशन में इसको पुट करके. a = 8. Now we have a = 8 and d = -2. Then we will find an. nth टर्म क्या होगी, हमने क्योंकि इसको 0 मानना हुआ है तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे. a + n - 1 × d. a की जगह a की वैल्यू पुट की, d की जगह हमने d की वैल्यू पुट कर दी. यहां से 8 इधर आके माइनस होंगे तो -8. तो n - 1 क्या आएगा, -8 अपॉन में -2 4. n - 1 = 4 आया तो n क्या हो जाएगा फ्रेंड, n विल बी 5. तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म 0 हो. सो फिफ्थ टर्म ऑफ AP विल बी 0. ऐसे जो भी हमने निकालना होता है कि कौन सी टर्म 0 होगी, हमने उसको nth टर्म मान लेना है और फिर हमने उसको n की वैल्यू सोल्व कर लेनी है. ठीक है, ये आपके पास था 9th का. नाउ वी विल मूव टू 10th. यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एपी की जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड करती है, मतलब 7 ज्यादा है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A17 - A10 विल बी 7. हमें ये दिया हुआ 17 टर्म्स की 10 टर्म से 7 ज्यादा है. तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. A17 को लिख सकते हैं A + 16d माइनस A10 को लिख सकते हैं A + 9d = 7. इसको सोल्व करने के लिए सिंप्लीफाई इसको हम करते हैं अगर, तो माइनस हटने के लिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से साइन चेंज हो गए हमारे अंदर के. ए से कट हुआ, 7d = 7 और d विल बी 7/7 मतलब 1. d की वैल्यू आ जाएगी 1. दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट सम लेते हैं हम 11. यहाँ पे दिया हुआ है हमें एपी दी हुई है स्टूडेंट्स. एपी है 3, 15, 27, 39 और हमें पूछा है इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी. तो जो भी हमें पूछा है
कि 132 मोर देन A54, ये पूछा है हमें। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, ये लेट करेंगे, जो हमें निकालना है वही लेट करेंगे। लेट ये हमारी nth टर्म होगी। nth टर्म क्या होगी फिर, A54 प्लस 132। हम ये लगा लेते हैं कि मान लो ये जो हमें पूछा ये निकालना कौन सी टर्म है, दैट विल बी nth टर्म। तो हमने an के इक्वल पुट कर दिया, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यहां से a प्लस 53d प्लस 132। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने इसको पुट किया। अब a से a तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा, d की वैल्यू हमारे पास है, यहां निकाल लेता है अलग से। d क्या होगा, 15 माइनस 3, a2 माइनस a1 करके हमने d को निकाला 12। ये हमने निकाल लिया d 12 है, तो हमने इसको यहाँ पे पुट करना है, n माइनस 1 इंटू में 12, d की जगह इसकी वैल्यू पुट की, तो यहाँ से 53 इंटू में 12 प्लस में 132। अब इसको निकालते हैं, n माइनस 1 इंटू 12 तो है ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 636 प्लस 132। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहां से 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पाया 768 अपोन में ये वाला 12, ये वाला 12 नीचे आ गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया इधर आके। इसको कट करने पे आता है 64। तो n माइनस 1 है 64, तो n क्या हो जाएगा फ्रेंड, 64 प्लस 1, मतलब 65th टर्म जो होगी वो हो जाएगी 132 मोर देन 54 टर्म। ऐसे हमने इसको निकालना है। नेक्स्ट ले लेते हैं सम 12। अब 12th सम का सॉल्यूशन है हमारे पास। देखो हम यहाँ पे कैसे देखते हैं कि d जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे दिए 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपीज दी हुई है, उनका कॉमन डिफरेंस भी सेम है। तो अगर उनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा, क्योंकि डी तो हमेशा सेम ही रहता है, डी कभी चेंज नहीं होता फ्रेंड। इसलिए कोई सी भी टर्म ले लो, डी विल बी सेम। तो यहाँ पे चाहे हमने 1000 टर्म ली या 2000 टर्म ले, कुछ भी ले, उसका कॉमन डिफरेंस 100 ही होगा, क्योंकि 100 टर्म का एक कॉमन डिफरेंस अगर हमारा 100 है तो हमेशा उसी एक्टिव में कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसको थ्योरेटिकल लिखना है, बिकॉज d remains same at every term। हर टर्म में d सेम होता है, सो यहाँ पे d हमारा 100 ही होगा। इस टर्म में भी हमारे पास d 100 ही होगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 13 सम की तरफ। 13 टर्म में हमें पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, लेकिन वो 3 डिजिट के होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारी एपी क्या बननी चाहिए, 7 के मल्टीपल चाहिए हमें, वो भी 3 डिजिट के। तो 3 डिजिट शुरू होता है हमारा 100 से, 100 के बाद देखेंगे 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या होगा। 100 डिवाइड नहीं होता, 101 भी डिवाइड नहीं होगा 7 से, 2 भी, 3 भी, 4। इस तरह से हमने देखा कि 105 जाके
हमारा नंबर जो ऐसा है वो 7 से डिविजिबल है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 105, क्योंकि 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर यही है जो 7 से डिविजिबल है। 100 के बाद 105 हमारा पहला नंबर 3 डिजिट का है जो 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे डी तो 7 ही होगा, फिर 7 7 बढ़ता जाएगा, तो हमारी एपी हो जाएगी लाइक दिस। अब 3 डिजिट के लास्ट नंबर है 999, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 999। इससे पहले के हमें देखना है कि 999 हमारा 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इससे पहला नंबर है 998, वो 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। इस तरह से हमने करके देखना है। 998 भी डिविजिबल नहीं है, 997 भी डिविजिबल नहीं है, 996 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 994 हमारा ऐसा नंबर हुआ, लास्ट नंबर 3 डिजिट का लास्ट नंबर 994 होगा जो 7 से डिविजिबल है। तो हमारी एपी क्या बन गई 105 फर्स्ट टर्म हुई और लास्ट टर्म होगी 994, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। अब हमने इसका मतलब nth टर्म हो गया हमारे पास 994 और a हो गया यहाँ पे एंड nth टर्म होगी 994। बस हमें क्या निकालना है कि n निकालना है यहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो n निकालने के लिए an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से हमें दिया हुआ है, ये दी हुई है हमें 994 के इक्वल, तो a की वैल्यू हम पुट करते हैं 105 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 7, एस n माइनस 1 इंटू में 7, 994 माइनस 105, ये आ जाएगा 889 और n माइनस 1 विल बी 889 डिवाइडेड बाय 7। इसको अगर हम काटते हैं यहाँ पे तो 128 से ही पूरा करता है, तो n विल बी 128, सॉरी 127 से पूरा जा रहा है ये, 127 प्लस 1, तो n विल बी 128। इसका मतलब हुआ कि ऐसे 3 डिजिट के 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट सम की तरफ हम मूव करते हैं। 14 सम, इसमें पूछा हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 252, तो इसका सोल्यूशन लेंगे। क्योंकि 10 और 252 के बीच में लेना है हमने, और जो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 10 के बाद हम देखेंगे 10, 11, 12, 12 ऐसा नंबर है, 10 के बाद 12 फर्स्ट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो हमारी एपी क्या हो जाएगी 12, 16, 20, क्योंकि 4 के मल्टीपल चाहिए हमें, 4 ऐड करते जाएंगे, और 250 तक चाहिए, जैसे हमने पहला सम किया था इसी तरह से यही 250 हमारा लास्ट में है, तो उससे पहला 249 भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 248 नंबर है जो वो 4 से डिविजिबल होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे एपी हमारे होंगी। यहाँ पे ए है हमारे पास 12 और ए एन है 248। बस अब हम उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, एन माइनस 1, डी हमारे पास 4 है, 248 माइनस 12, एन माइनस 1 होगा 236 अपॉन में 4। अगर हम इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 59 पे, तो एन क्या होगा 59 प्लस 1, एन विल बी 60, तो 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे बिटवीन 10 एंड 250। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट सम लेते हैं स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट सम है हमारे पास 15 सम में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। अब हमारे पास यहाँ पे टू एपीज दी हुई है। कौन कौन सी दो एपी दी हुई है? फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 like this, and दूसरी एपी है 3, 10, 17 like this। अब हमें इसमें से पूछा है कि कौन सी टर्म इनकी इक्वल होगी, तो हम उसी तरह से लेते हैं। मान लो हम उसकी nth टर्म इक्वल होगी, तो दोनों एपीज की हम nth टर्म लेते हैं और उसके इक्वल पुट कर देते हैं। लेट an of both एपीज will be equal। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, फर्स्ट एपी की, जो ये एपी है हमारे पास फर्स्ट एपी है, इसकी nth टर्म ले लेते हैं हम। ए है यहाँ पे हमारे फर्स्ट एपी में, एपी 1 में ए गिवन में है 63, डी है हमारे पास 2, तो इसकी nth टर्म क्या होगी? अब ये किसके इक्वल होने चाहिए? सेकंड एपी में ए है हमारे पास 3 और डी दिया हुआ है 7, ये वाली सेकंड एपी जो है। अब इसकी nth टर्म भी निकाल लेते हैं, 3 प्लस n-1 इंटू में डी। ऐसे हमने दोनों एपीज की nth टर्म ली और इनको इक्वल पुट कर दिया। अब बस इसको सोल्व करना है हमें। कैसे? ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। फाइव एन माइनस 5 विल बी 60, और यहां से 5n निकालते हैं, 60 प्लस 5 एन विल बी 65 अपॉन 13। सो जो 13th टर्म होगी वो इक्वल होगी दोनों की। सो 13th टर्म ऑफ बोथ एपी will be equal। जो भी हमें निकालना होता है उसको nth टर्म मान के आप nth टर्म का फार्मूला लगाओगे तो इजीली निकल जाएगा सम। नेक्स्ट सम लेते हैं, 16th सम। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो यहाँ पे हमारे पास है, हमने डिटरमाइन करना है एपी, लेकिन गिवन में क्या क्या हुआ, हमें थर्ड टर्म दी हुई है 16 और A7 माइनस A5, क्योंकि सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो ये हमें दिया हुआ है 12। ऐसे हमने इसको पुट किया, यहां से वैल्यू लिखेंगे। A3 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D, ठीक है श्योर। और हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे A7 को कैसे लिखा? A प्लस 60 माइनस A प्लस 4D
इक्वल टू 12। इसको सोल्व करते हैं। a प्लस 60 माइनस a माइनस 40 इक्वल टू 12। 2d इक्वल टू 12 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब इस वाली d की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, d की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। इस वाले d के पास इस d में हमने ये वाली d की वैल्यू पुट कर दी, तो आ गया यहाँ पे a प्लस 12 इक्वल टू 16 और a इक्वल टू 16 माइनस 12। a विल बी 4, b 6 आया है, a 4 आ गया। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट AP। So AP will be, कैसे होगी? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4 और आगे 6 इसमें ऐड करते जाना है, D ऐड करना है AP निकालने के लिए। तो 10, 16, 22, दिस विल बी और AP। Okay students, now we will take 17th sum number 17। हमने फाइंड करनी है इसमें 20th टर्म, लेकिन वो लास्ट से। हमारे पास AP गिवन में है 3, 8, 13 और ऐसे करके 253 तक ये AP गिवन में है। तो हमने A20 फाइंड आउट करनी है फ्रॉम लास्ट। अब इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, लेकिन मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ क्योंकि लास्ट से लेनी है हमने। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली फ्रॉम लास्ट, हमने लास्ट से लेनी है। तो हम इस वाली एपी को उल्टा रिवर्स कर लेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है a इक्वल टू 3 है इस वाली एपी में, और d हमें अगर निकालेंगे 8 माइनस 3 करके d इक्वल टू 5। राइट स्टूडेंट्स? तो अब हम इसको अगर निकालते हैं, इसको हम रिवर्स में लेंगे पहले, क्योंकि लास्ट से हमने निकाले टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम ले लेंगे 253। हमारे पास पहले D5 है, ये D5 है, तो इस वाले में हमारा -5 हो जाएगा। जो अगर हम रिवर्स करेंगे इसको, तो जो लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी ये, और D विल बी -5 हियर। अब इसमें -5 ऐड करते जाएंगे तो हमारा बनेगा ये नंबर 253, 248 और इस तरह से करके 243 और लास्ट टर्म विल बी 3। हमने इसको एपी को रिवर्स कर लिया। ये जो एपी हमारे पास है यहाँ पे, ये वाली एपी, हमने इसको इस तरह से बना के दिखा। देखो, हमने इसको रिवर्स किया तो हमारी ये बन गई एपी। अब इसकी हम, क्योंकि लास्ट से निकालनी थी, तो हम इसको अब जब रिवर्स कर चुके तो अब हम इसको शुरू से ही 20th टर्म निकालें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं A20 विल बी ऐसे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। A20 को लिख सकते हैं हम A प्लस 19D। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A की जगह 253 प्लस 19 इंटू में D की वैल्यू हमारे पास -5। ये आ जाएगा 158। दिस विल बी द आंसर। A20th मतलब 20th term from the given AP from the last will be 158। इस तरह से निकालेंगे हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी मूव टू आवर नेक्स्ट सम, 18 सम। 18 टर्म में आपको गिवन में है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP। हमें दिया हुआ है 4th और 8th टर्म, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, और इसी तरह से 6th और 10th टर्म दी हुई है, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो हमें निकालना है AP क्या होगी। तो जो गिवन में है उसी की वैल्यू पुट करेंगे। A4 को कैसे लिख सकते हैं हम? A प्लस 3D
प्लस ए 8 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 7d इक्वल टू 24। यहां से इसको सोल्व किया तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। और इसी तरह से इधर को भी सोल्व कर लेते हैं, इस वाली 80 को भी। ये जो सेकंड हमें सेकंड इक्वेशन दी हुई है इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो यहां से आ गया 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। अब क्योंकि दो इक्वेशंस हो गया हमारे पास, अब हम इस वाली को भी, इस वाली टर्म को भी इधर लाके एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा -4d इक्वल टू -20 और d विल बी 5। अब d 5 है तो इसको एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो a विल बी -30। अब a और d दोनों है आपके पास, ये दोनों हमें वैल्यूज गिवन है तो AP क्या होगी हमारे पास, नाउ AP विल बी a फर्स्ट टर्म, इसमें हर बार हमने 5 ऐड करते जाना है तो 5 ऐड करेंगे, -30 -8 -3 and this will be AP. This will be the answer. नेक्स्ट सम है 19th सम। इसमें है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। तो शुरू में उसकी सैलरी है 5000, तो ये ए हो गया, मतलब ए इक्वल टू 5000, राइट। और नेक्स्ट निकालना है एन इंक्रीमेंट, उसको मिल रही है 200 की इंक्रीमेंट मिल रही है, दैट इज डी। डी हमें दिया और जो इंक्रीमेंट हर साल मिल रही है, हर बार उसको 200 बढ़ के मिल रहा है, दैट विल बी डी। तो इन विच ईयर हिज इनकम विल बी 7000। तो हमें लास्ट टर्म दी हुई है 7000, मतलब ए एन दिया हुआ है 7000। ओके, यहां से हमें ये गिवन में है इन विच ईयर, कौन से ईयर में जाके उसकी 7000 रुपीज होगी, मतलब एन निकालना है आपको यहां से। तो ले लेते हैं हम, ए एन है हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू पुट की 5000 प्लस एन -1, डी की वैल्यू पुट की हमने 200 इक्वल टू 7000। 7000 minus 5000 and minus 1 will be 2000 यहां से बचा और ये 200 इधर नीचे आके डिवाइड हो, ये वाला ऐसे, and will be 10 plus 1 what 11 ईयर में जाके कितने ईयर्स आया आंसर, 11 ईयर्स में जाके उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। लास्ट सम है 20th सम। इसमें दिया हुआ है रामकली से ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। पहले साल में उसने ₹5 सेव किए एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 और हर बार उसको 1.75 रुपीज से इंक्रीज होता चला गया। तो फर्स्ट जो सैलरी है दैट विल बी ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए हमारे पास है
एज इक्वल टू 5 और डी दिया हुआ है जो इंक्रीज मिल रहा है उसको हर बार इंक्रीज मिल रहा है तो ये 1.75 और लास्ट में सैलरी कितनी सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी तो उसको हमने nth मान लेना nth कौन क्या हो जाएगी 20.75 20.75 will be nth term. यहां से n निकालना है हमने n फाइंड आउट करना है तो nth टर्म की वैल्यू लगाएंगे a की वैल्यू 5 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75 इसको सोल्व करना है n माइनस 1 इंटू 1.75 विल बी 20 प्लस 75 माइनस 5 इधर आके माइनस हो गया n minus 1 will be 15.75 अपॉन में 1.75 इसको क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो ये कट गए पॉइंट से पॉइंट कट हुआ और यहां से अगर हम इसको 25 पे भी पहले काटते हैं तो हमने इसको काटा 7 से 9 पे तो ये आ गया n माइनस 1 विल बी 9 तो n विल बी 9 प्लस 1 मतलब 10 ईयर्स में उसकी 10 वीक्स में उसकी सेविंग फर्स्ट वीक में थी उसकी सेविंग 5 रुपीज फिर उसकी 1.75 से इंक्रीज होती चली तो उसकी 20.75 किस वीक में जाकर होगी 10th वीक में जाके उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी इतनी भी दिस विल बी द आंसर इस तरह से हमने ये कवर किया इसमें 5.2 ठीक है स्टूडेंट्स ओके थैंक यू इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टिल देन गुड बाय